सो गाइस देखें, पिछले लेक्चर में हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ये थोड़ा पढ़ रहे थे इनके बारे में, मगर बात ये है कि हम लोग कहाँ पे थे ये थोड़ा हम लोग देख रहे थे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग से पहले की सॉरी वो नंबर लाइन पढ़ रहे थे हम लोग। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, फॉर सपोज -1 है, -2 है। आप लोग कहते हैं कि 7/3 ये कौन सा मतलब रेशनल नंबर है? ठीक है, कौन सा ये कौन सा है, मतलब ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है ना, रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं, तो इट इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। जरा गौर से सुने, जरा गौर से सुने। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज ये 7 है डिवाइडेड बाय 3 है, कितना आएगा? 2 3 6, ये 1 आ जाएगा। तो व्हाट यू डू, ये जो 2 है ना, ये 2 इधर आएगा, ये ऐसे लकीर लगा के ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब ये जो आपके पास 2 है ना बाबू, थोड़ा इधर देखिए, ये जो 2 है ना, ये 2 आपके पास होल नंबर है। अब ये 2 पूरे का पूरा मतलब ये है 1/3 कहां पे है? ये 0.33 यहाँ पे आएगा। अब 0.33 कहां पे आएगा? यहाँ पे, इधर ही, ऐसा समझिए। ये 0 तो वैसे यहां से है, मतलब 0.32 के आगे तो यहां पे है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो कहां पे रिलाई करेगा? इधर ही रिलाई करेगा। कौन सा रिलाई करेगा? 7/3। गॉट इट? यस सर। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है, इधर मैं बता दे रहा हूं आपको। देखें, 3/7, 7/3, 4/2/6 मिसाल के तौर पे ये मैंने रेशनल नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस लिखे हैं। यहां पे देखिए, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये छोटा है। क्या है? ये छोटा है। ये सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 7/3 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 7/3 है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। याद रखिएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो ना उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, ये वाला 7 अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश, जिसको हम लोग कहते हैं अनस भी कहता है, कोई अंश भी कहता है। इसका अंश न्यूमरेटर बड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो ऐसी फॉर्म में हो, देखें, जो होल पार्ट भी हो और रेशनल पार्ट भी हो, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं गाइस? मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ आ रहा है? जी सर। चलें, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम लोग बढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर ये आप लोगों को नजर आ रहा है तो इंशाल्लाह आराम से समझ आ जाएगा। बाबू थोड़ा हेड डिविजन, आप लोगों को क्या पता है क्या होता है? मैं आप लोगों से पूछूं 2 बड़ा है या छोटा है 3 से? आप लोग कहेंगे हे सही सीधो कूड़ तक लाए हुए खुदा जो खौफ क्यों, हे 2 आने वडो 3 का। हाँ, ये अभी 2 बड़ा है 3 से। आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है। मैं कह देता हूँ 5 भला भला, चलो ठीक है, नाराज न थो भला 5 जो 4 भला 5 से वडो ताजो साईं सब आयो ही कूड़ा था। हाँ, मिसाल मैं कहता चलो चलो यार मसलो ना है, भला 5 4 का वडो आए। आप कहते हैं हाँ यार 5 अभी 4 से बड़ा है। चले सर सही है, कोई तो सही बताया है सर मैंने। हाँ, तो ये ग्रेटर की सिंबल जो है ऐसे होती है, लेस की सिंबल। फॉर सपोज 4 इज लेस देन 5। अब यहां मैं कह सकता हूं ये 4 लेस देन 5 है। अगर मैं कहूं 2 इज लेस देन ग्रेटर देन 2 तो मैं गलत हूं। अगर मैं कहूं 2 इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये ग्रेटर नहीं है। ग्रेटर और या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बड़ा नहीं है मगर बराबर जरूर है। इनमें से एक सिचुएशन अप्लाई होगी। अगर एक सिचुएशन भी ना अप्लाई हो तो फिर गलत है। एक सिचुएशन अगर बड़ा है तो ठीक है, वो भी सही है। अगर बड़ा नहीं है बराबर है तो वो भी सही है। तो ये सिचुएशन आप लोग को देखनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 2 इज ग्रेटर देन 1, आप लोग मान गए, माशाल्लाह सही है सर, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 4 इज ग्रेटर देन 2, माशाल्लाह सही बोल रहा हूं मैं। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 1 इज लेस देन 4, ये भी मैं सही बोल रहा हूं। आप लोगों को अगर मैंने जब कहा कि भाइयों 7/3/7 इज ग्रेटर देन 2/7,
अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू, कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर बात यह है सोचने की, मगर बात है सोचने की कि कंफ्यूज क्यों है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट या ग्रेटर वन, ये 2 नंबर मैंने आप लोगों को दे दिए, तो ग्रेटर वन कैसे आप लोगों को पता चलेगा? आप लोगों को पता है कुछ तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। कौन से तरीके? इधर देखिएगा जरा। मैं कहता हूं 1/2, दूसरा कहता हूं 1/3। और पता है आप लोगों को ये फ्रैक्शन कौन सी है? ये इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो याद रखिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन वालों के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वालों के लिए डिफरेंस देखें। इस 1 और पहला फ्रैक्शन देखें, ये वाला फ्रैक्शन, इस 1 और 2 में डिफरेंस कितना है? 1 का है गाइस, डिफरेंस 1 का है। जिंदा? यस सर। अब इस फ्रैक्शन में डिफरेंस कितना है 1 और 3 का? 2 है। तो याद रखिएगा जिसका डिफरेंस छोटा हो, ये इसका डिफरेंस थोड़ा है ना, छोटा है, जिसका डिफरेंस छोटा है वो हमेशा ग्रेटर आएगा। वो क्या आएगा? ग्रेटर होगा। वो ज्यादातर क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब मैं फॉर सपोज मैं आप लोगों को कहूंगा 3/5 और 3/4, बड़ा कौन सा होगा? 3/5 and 4. हैं? 3/4. 3/4 बड़ा होगा। 3/4 बड़ा है, 3/5 छोटा है। क्यों? इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस माशाल्लाह 1 का है। वाह वाह, जबरदस्त है। समझ आ गया? एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। 3/, देखिएगा 3/5 फॉर सपोज 3/5 या 3/4 है मिसाल के तौर पे। पता है आप लोग क्या करें? दूसरा तरीका क्या है जो वैलिड तरीका मैं बता रहा हूं, जो बिल्कुल वैलिड तरीका ये है, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। कितना आता है? 12। आ गया 12। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 15। यस सर। तो मुझे बताएं बड़ा 15 है या 12 है? 15। 12। तो फिर जो ये बड़ा है ना वो 3/4 जो है वो बड़ा होगा किससे? 3/5 से। बस सही सर। माइक हुजैफा बाबू जी सर। माइक से कंट्रोल कर थोड़ा। अंगूठे की तकलीफ दी ना, क्योंकि लाए करे बाकायदा अंगूठा बना तैयार हो जाए हालात थी। हाँ ठीक है ना? देखें एक तरीका ये है, देखिए इनका एक तो आप लोग ऐसे भी मतलब कर सकते हैं कि भाई जिसका डिफरेंस जो है वो कम है वो मतलब वो बड़ा है। अब इसमें तो पता चल रहा है कि डिफरेंस 3/4 का कम है तो ये बड़ा है। दूसरा तरीका ये आप लोगों को मैंने बता दिया। मगर बात ये कभी कभी डिफरेंस की बात नहीं आती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 7/9, कभी कभी ऐसा आ जाता है 5/7। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आप लोग यही तरीका अप्लाई करते हैं जो मैंने अभी बताया है। 7/7 का कितना होता है? 49। 9/5 का कितना होता है? 45। बड़ा कौन सा है? 45। तो अगर ये तो ये अगर बड़ा है तो 7/9 बड़ा होगा 5/7 से। हल बस जाते वाली कैलकुलेटर पे हलो मोकल दवा है। समझ आ गई है गाइस? तो मैं आप लोगों को एक तरीका देखें, मैं आप लोगों को वो वाला तरीका नहीं बताऊंगा कि भाई वो बिल्कुल एलसीएम निकालें, तीनों के डिनोमिनेटर सेम करें, ये करें वो करें। अगर मैंने ये तरीका बताया ना, ये पूरा बोर्ड भी फॉलो हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। अब ये तरीका आप लोग फॉलो करने लगे एग्जाम में ना, तो आप लोगों ने पेपर किए, बस जल्दी पेपर कर जाएंगे आप लोग। गलत बात है। आप लोग प्लीज शॉर्ट पे जाएं अगर ऑब्जेक्टिव पे है तो। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, देखिएगा जरा। नंबर ए ऑप्शन है 1/2, नंबर बी ऑप्शन है 3/5, नंबर सी ऑप्शन है मिसाल के तौर पे 4/7। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1/2। 1/2 सबसे बड़ा है क्योंकि हाँ इनका डिफरेंस बिल्कुल कम है। अब सबसे छोटा नंबर कौन? यस सर। 4/7। 4/7। 4/7 सबसे छोटा है। इनका डिफरेंस 3 का है, इनका डिफरेंस क्या है? 2 का है।
तो सबसे छोटा कौन सा है? यस सर। ये वाला है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कुरतुलैन आपके माइक से माशाल्लाह वो गड़गड़ की आवाज आ रही है, कोई तूफान आ जा है? नो सर। चले चले ठीक है, कोई बात नहीं है। माइक बंद करें क्योंकि आपकी तरफ से माशाल्लाह कानों में घुसे जा रहा है आवाज। ठीक है, इधर देखिएगा, सुनिएगा। मैं आपको अभी लिख रहा हूं 4/7 b 7/3। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है? 4/7। ओ नादानो, अभी बताए ना जरा। 7/3 7/3 सॉरी सर। 7/3 सर मल्टीप्लाई। हाँ, अब आप लग पता गया ना। देखें 7/3, बल्कि इनका डिफरेंस 3 का है, सॉरी 4 का है। इसका डिफरेंस क्या है? 3 का है। पता है क्यों? पता है क्यों? ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा, देखिए इसका रिजल्ट कितने में आएगा? 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा 0 पॉइंट में आता है, हमेशा 0 पॉइंट में आता है। समझ जाएं ये चीज। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। समझ आ रही है? थोड़ा जागो, जाग सिंधी है। समझ आ रही है? जी सर आ गई। थोड़ा बोले ना, सर आ रही। थोड़ा बोले ना। यस सर आ गई। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। तो मैं अगर आप लोगों को एमसीक्यूज यहाँ पे दूं, और देखें आप लोगों ने माशाल्लाह कितने होशियार आदमी हैं, याद दिलाया ये सेव करने के लिए। शाबाश है मेरे लैपटॉप के कि ये बंदा खुद ही मुझे याद दिला रहा है कि भाई मुझे सेव कर ले, खुदा का वास्ता है। सॉरी सर, अब याद दिला देते हैं, सेव कर ले। बस मैंने कर लिया, देख रहे हैं ना आप लोग। बाप क्या फायदा। चले हो गया, चले चले ठीक है। देखिए ये पूरा प्रोसीजर मैंने किया है, ये सिर्फ बताने के लिए कि असेंडिंग क्या है। असेंडिंग सीरीज को रखने के लिए पूरा प्रोसीजर हुआ है। अगर इस प्रोसीजर के पीछे जाते हैं ना, आप लोगों ने टेस्ट स्टार्ट कर दी, मतलब आप लोग भी माशाल्लाह टेस्ट आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर दी और सही कर दी। ये प्रोसीजर के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग वैसे बंदे नहीं हैं। देखें असेंडिंग जो सीरीज है, पहली बात तो मैं बता दूं कि असेंडिंग सीरीज क्या होती है। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ इंग्लिश के लैंग्वेज में असेंडिंग को पढ़ें तो असेंडिंग का मतलब होता है चाड़ी चढ़ना। अगर पहला स्टेयर 1 है, दूसरा 2 3 4। असेंडिंग में क्या होता है? पहला आपके पास छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग सीरीज में पहले आप छोटा रखते हैं, क्या, फिर बड़ा रखते हैं, फिर क्या, उससे बड़ा, वो लास्ट में जाके बड़ा नंबर आता है। डिसेंडिंग में क्या होता है? आप उतरते हैं नीचे। जब उतरते हैं तो पहले आपको रखना पड़ता है बड़ा। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे मैंने कहा 3 4 6 5 9, मिसाल के तौर पे, और मैंने 1 लगा दिया। अब इसकी असेंडिंग सीरीज देखूंगा तो असेंडिंग सीरीज में सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन सा है? 1, फिर कौन सा है? 3, फिर कौन सा है? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9। ये असेंडिंग सीरीज है मेरी। अब अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूंगा तो डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा? बड़ा आएगा। 9 6 5 4 3 एंड 1। असेंडिंग का पता चल गया और डिसेंडिंग का पता चल गया। बोले जी सर। मनता शायद छुट्टा लायो। हाँ नो सर। तपो छाए। नो सर। हाँ इन्हें जागो ना सफा। अब मुझे ये बताएं जरा, इनको देखे बगैर मुझे ये बताएं इसका असेंडिंग सीरीज क्या होगी? इसकी क्योंकि मैंने जो आप लोगों को ट्रिक बताई है ना, वो बहुत काम की ट्रिक बताई है मैंने आप लोगों को। इनकी असेंडिंग सीरीज क्या होगी? 1 2 and 7। देखिएगा। पहली बात तो यह कि आप लोग देखते ही आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सबसे बड़ा नंबर है, ये तो सबसे क्या है? यस। क्यों? कि इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये सबसे बड़ा होगा। अब लड़ाई किसकी है? इसकी और इसकी। अब मुझे बताएं कि इनमें से और इनमें से बड़ा कौन सा है? 2/5। 2/5 इज अ बड़ा नंबर है। इट इज अ ग्रेटर नंबर देन 1/5। तो पहले क्या करेंगे आप लोग? असेंडिंग के लिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/5। उससे बड़ा कौन सा है? 2/5। एंड उससे बड़ा कौन सा है? 7/5। गाली खत्म। आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई है ना, यहाँ पे सॉल्व हो गया सारा कुछ। आप लोगों को प्रोसीजर के पीछे भागना ही नहीं है। समझ आ रही है? क्यों नहीं भागना है? दुआ क्यों नहीं भागना है? और मुदस्सर भाई क्यों नहीं भागना है?
शुएब भाई क्यों नहीं भागना है? निशा भाई क्यों नहीं भागना है? कुरतुलैन भाई क्यों नहीं भागना है? हैं? क्यों क्यों? इसलिए सर देखिए, ऑब्जेक्टिव है। इसलिए कि ये ऑब्जेक्टिव, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्टिव पे नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्टिव पे जाते हैं तो आधा घंटा और लग जाता है, इसी को सिर्फ समझाने के लिए, मुझे इसका प्रोसेस समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव है तो माइंड भी ऑब्जेक्टिव के जैसा प्रिपेयर करें। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्जेक्टिव मेथड्स, नॉट फॉर सब्जेक्टिव मेथड्स। ओके, सब्जेक्टिव हम लोग इंटर तक बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, जो कि समझ कभी आता नहीं था और ना ही आया है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। समझ आ रही है ना? जी सर। यस। Yes, अब sir. देखिएगा, अब देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम ऑब्वियसली है, ऑब्जेक्टिव में हमसे ली जाएगी, तो हमें खुद को भी ऑब्जेक्टिव में प्रिपेयर होना है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग फॉर दैट। ओके, तो यहां से ये वाले नंबर्स भी आप लोगों को क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ई भी जो नेचुरल है, ई जो है, इसको भी आप लोग जब आ जाए ना, अगर फॉर सपोज के ई का भी आ जाए कभी कभी, तो ई भी इरेशनल नंबर में कहलाया जाता है। याद रखिएगा, अगर ये भी कोई गलती से दे दे आप लोगों को, तो ये आप लोग गलती से कहीं भी पढ़ लें। हाँ गलती होती है और क्या होता है। तो गाइस, आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला और मेरे हिसाब से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी हो गया, और आज फास्ट भी हम लोग चले और अच्छा खासा फास्ट चले। तो कल हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों को पता है? नंबर सिस्टम पढ़े ना सर? हाँ, कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवन और जो ऑड नंबर्स हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी बाकी है थोड़ा बहुत। इधर देखिएगा, इवन ऑड नंबर्स, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा आनी चाहिए। चले इधर देखिएगा, इवन नंबर्स। अब थोड़ा इवन नंबर चैलेंजिंग है। तो मैं आपको कहता हूं कि 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 आ रहा है, इधर देखें जरा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 4 आ रहा है। 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 8 आ रहा है। जरा इधर देखें, जरा इधर देखें, मैं फिर से कह रहा हूं, 2 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करूं, ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इवन आ रहा है। 2 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इवन आ रहा है। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इवन आ रहा है। इसका मतलब है 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? इवन आएगा। तो अगर मैं ये कहूं 2n कहूं, n जो है ना कोई भी नंबर है, अगर 2 कोई भी होल नंबर है, होल नंबर कोई भी नंबर है, तो 2n कहूं अगर, तो मैं 2n को इवन नंबर कह सकता हूं। यस सर, कैसे? गुड है, माशाल्लाह, होशियार हो गया आप लोग। अगर 2n इवन नंबर है, फॉर सपोज 2n इवन नंबर है, आप मानते हैं, फॉर सपोज 4 इवन नंबर है, 4 के साथ 1 ऐड करूं तो क्या आएगा? 5, मिसाल के तौर पे। अगर 10 1 है, अगर 10 इवन है, इवन के साथ 1 ऐड कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 11। अगर 10 के साथ -1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। इसका मतलब है इवन से कोई भी आप एक प्लस करें, एक माइनस करें, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ 2n अगर इवन नंबर है, 2n + 1 अगर कहूँ तो क्या ये ऑड नंबर बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखें, अगर मैं कहूँ 2 × 2 4, इधर देखिएगा, 2 × 4 कितना हो रहा है? 8। 4 × 6 कितना हो रहा है? 24। 6 × 8 48। इसका मतलब ये है कि आप लोग जरा देखें, थोड़ी तकलीफ करें, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन। जब मैं इवन को मल्टीप्लाई करूंगा इवन के साथ, तो मेरा रिजल्ट भी हमेशा इवन आएगा। समझ आ रही है? रिजल्ट भी हमेशा इवन आएगा, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करने का। बाद में दोहराऊंगा नहीं, इधर देखिएगा जरा, ध्यान से देखें, आंखें खोल के बैठे, बाकायदा ऐसे बैठे कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना? इधर देखें, 3 को फॉर सपोज मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 आ रहा है। 3 को मैंने
5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 15 आ रहा है, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ रहा है। मुझे जरा ये बताएं कि आप लोगों ने नोट किया होगा, अगर माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा दिमाग है आप लोगों के साथ, ठीक है, बड़ा कमर जैसा नहीं, जितना नहीं, मतलब कि फास्ट है यूज करने में। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट ऑड आया। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट ऑड आया। ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मेरा ऑड आया। इट मींस जब मैं ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरा हमेशा ऑड आएगा। समझ आ गई? जी सर आ गई। और 1 प्लस करेंगे तो इवन हो जाएगा। गुड हो गया, गुड हो गया। अगर मैं मिसाल के तौर पे 2 + 4 प्लस की बात कर रहा हूं, अब 6 + 10 16, अब इवन को इवन के साथ ऐड करूं, अगर इवन प्लस इवन अगर करूं, वो मल्टीप्लाई किया था, प्लस इवन करूं तो रिजल्ट मेरा इवन आ रहा है। एक और जादू दिखाऊं आप लोगों को, 3 + 4 10 प्लस मिसाल के तौर पे 3 इवन। देखें, जब ऑड और इवन या इवन और ऑड को ऐड कर रहे हैं, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा हमारा? ऑड आएगा। ऑड आएगा, ऑब्वियसली यार, ऑड आएगा, ऑड ही आएगा। हम मान रहे हैं भाई, हम मान रहे हैं। कब हम लोग मना कर रहे हैं? मगर देखिएगा, 3 को अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या रिजल्ट आ रहा है? इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 12 आ रहा है। यस सर। ऑड को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 30 आ रहा है। ऑड को 2 के साथ इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 18 आ रहा है। जब ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं आप, जब ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास हमेशा रिजल्ट क्या आता है? इवन आता है। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने। तो अगर मैं ये कहूं कि 2n + 2 ये इवन है, इवन के साथ आप इवन ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? इवन आएगा। अभी अभी हमने पढ़ा है। अगर मैं कहूं 2n + 3, अब इवन प्लस ऑड है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इवन और ऑड प्लस करते हैं तो ऑड रिजल्ट आता है। अगर मैं यूं कहूं 2n × 3 कहता हूं, इवन और ऑड जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है वो हमेशा इवन में आता है। समझा है मैंने? अभी अभी समझ आ गया था गाइस? जी जी सर। यस सर। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया, सर माशाल्लाह। और इवन प्लस, सर इवन प्लस इवन ऑड होता है सर, ये थोड़ा सा इसकी एग्जांपल देना है। आपको किसने कहा इवन प्लस इवन ऑड होता है? इवन प्लस इवन इवन होता है, हैं? किसने बोला आपने? सर ऑड नहीं होता। नहीं, इवन प्लस इवन क्या होता है? ऑड होता है। करके दिखा जरा इसको ऑड। आपको मैं बाकायदा सोने का अवार्ड दूंगा। है सर वही तो मैं कर रही थी लेकिन ये हो नहीं रहा था। अभी हो गया ना? इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा। हाँ, यस सर। चलें 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 चलें, ठीक है। सो गाइज, यहां तक का समझ आ गया? यस सर। चलें, ठीक है, माशाल्लाह, यहाँ तक का समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आगे भी समझ आ जाएगा। अल्लाह की दी हुई नेमतों में से सुनना, बर्दाश्त करना, बोलना, ठीक है, ये नेमतें हैं। तो सुने, बर्दाश्त करें, बोलें, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, मगर लर्निंग जरूरी है। ठीक है, लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। गॉट इट? तो आगे आगे थोड़ा मैं पढ़ाऊं? यस सर। किसी को इनकार हम तो नहीं है? तैयार है। नो सर, पढ़ाई। सर हम तैयार है। अच्छा, आप लोग तैयार हैं? पढ़ाई। बात यह है कि आप लोगों ने इंग्लिश भी क्लास ली है, तो थोड़े बहुत लोग जो है ना, आई थिंक सुस्त पड़ गए होंगे। कोई है यहाँ पे जो सुस्त पड़ गया हो, जिसको नींद आ रही हो? हाँ, तो पूछ लें बाकी सर हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, चले, ठीक है ठीक है ठीक है। चले चले, आज हम लोग क्या करते हैं? अभी आज 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 यहाँ तक का काफी है। हम कल से इंशाल्लाह, इट कैन बी पॉसिबल कि मैं 2 घंटे की भी क्लास लूँ, तो आप लोगों को रेडी रहना है। बोलना तो मुझे है ना, बाकायदा मतलब सारा दिन काम करके फिर आप लोगों की क्लास लेता हूँ, इसका मतलब है अच्छा खासा बोलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा,
मैं थोड़ा कमेंट्स लेना चाहूंगा। हुजैफा, आप न्यू हैं, जो न्यू हैं उनसे, पुराने तो वो तो अपने आदमी हैं। जो जी यस सही सर। पूछे। हुजैफा, मैथ क्लास कैसी लगी आपको? सर माशाल्लाह वीआईपी। अच्छा, आपको आपने जब ज्वाइन किया था, आपको ज्वाइन करने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मतलब कैसा एनवायरनमेंट होगा? सर फर्स्ट टाइम था, लग नहीं रहा था इतना अच्छा होगा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वीआईपी। हाँ ना, मना सुठो रहो, मतलब समझ आयो, कोई सजेशन वगैरह हो, कुछ ना कुछ आपको बात करनी हो कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं जी। न साईं सब सही पे बोले, शाबाश, फिलहाल तो गुड गुड, एड़ो को माशाल्लाह। शिकायत ना है फिलहाल। थैंक यू सो मच शोएब भाई, शोएब नुहानी, आई थिंक आई इन शोएब भाई अदा इतने आयो। आप लोग लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। दुआ, दुआ आप भी हैं, दुआ। जी सर। हाँ? दुआ मर्द था। हेलो। जी सर। जी जी, शोएब शोएब शोएब, बताएं आपका जी एक्सपीरियंस पहले क्या था, और मतलब आपने पहले क्या समझा था, और मतलब कैसी क्लासेस होंगी, आज की क्लास कैसी लगी आपको? सर, आज की क्लास अच्छी थी, एक्सपेक्टेशन भी यही थी सर। अच्छा हाँ, तो एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरे। अच्छा अच्छा, आपको किसने बताया, इस ऑनलाइन क्लासेस का किसने बताया? सर, मेरा भाई आईडी में आपसे मिला था। नाम भाई का? शोएब नाम है उनका। अरे वो भी शोएब, आप भी शोएब, ये किए? नहीं नहीं, मेरा मेरा नाम आसिफ है, उनकी आईडी लगी हुई थी इस पे लैपटॉप पे। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, शोएब भाई मिले थे मुझे, माशाल्लाह, इज वेरी काइंड एंड गुड पर्सन, माशाल्लाह। बुक्स भी लेके गए थे जी ना? जी सर। नहीं जी बल्कि, जी सर, थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। और दुआ बतूल है, थैंक यू दुआ, सर। वेलकम। दुआ को तो वैसे थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर दुआ, दुआ प्लीज आप मुझे बताएंगे कैसी लगी क्लासेस, और आपको फर्स्ट में किसने बताया था? जी सर, माशाल्लाह अच्छी थी क्लास। फर्स्ट में मेरी फ्रेंड है, उसके भाई ने बताई थी, गुड हो गया, वो भी आईडी ठीक। में मुझसे मिला था। ठीक है, जैसे आप आज मतलब जैसे आप चाहती थी मैथ्स को पढ़ना, क्या आज वैसा था? यस सर, वैसे मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखती थी। ज्यादातर यूट्यूब से आ रहा है ना, मेरा मजा ही तोड़ देते हैं, मतलब मजा ही तोड़ा था ना, बाकायदा मना। पहले से मुझे सुना होता है ना तो भी तो वही होता ना। चलो चलो, थैंक यू सो मच दुआ फॉर फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। जैनब 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 यस सर। जैनब कीअं आहियो? ठीक? यस सर, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गाइस, मैं आई वांट टू स्पीक सराइकी विद हर बिकॉज मेरी ये रिलेटिव हैं। ऐसा समझें कि मेरी मासात भी हैं, कुछ भी आप समझें, तो मतलब मेरे बाबा के मासात की बेटी है। ठीक है ना? अच्छा बुधाओ कीअं रहा सारा तो एक्सपीरियंस? बड़ा दूर का रिश्ता है। हाँ जैनब, जी सर। कीअं रहा एक्सपीरियंस? समझ आया कुछ? वाइस लगा पिया कोन? जी जी सर, तमाम बेहतरीन। अच्छा सुठा है, मतलब समझ आ गया है? हाँ, समझ आ गया सर। माशाल्लाह, तमाम बेहतरीन। हाँ, बस एक थोड़ा फोकस करे हुए, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आती। यस सर। समझ आ गई है? बाकी ये रिकॉर्ड भी कर मन्ना से शेयर करने पैसे ना यूट्यूब से वाला छोड़ा सू पीछे, इंशाल्लाह वाला यूट्यूब को नहीं पीछे देखा था जो को समझ को नहीं आया था। हाँ। ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा गाइस, तो ये हमारी सराइकी थी, सर, पता है आप लोगों को? सर इस सेशन में आप हमें सराइकी भी सिखा दें। वैसे तो मैं भी सराइकी हूँ, लेकिन अब हिरा की वजह से वो सिंधी सीख रहे थे, अब आपकी वजह से हम सराइकी सीख लेंगे दोबारा। तो नहीं, वो सराइकी आ गई है ना, वो मेरी कजन है ना जैनब, तो सराइकी आ गई है, तो कभी कभी मैं सराइकी भी तो गलावण शुरू थी वैसा ना। ठीक है ना? तो सराइकी भी इंशाल्लाह बोलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये थोड़ा क्या कहते हैं ना, एक सिंगार है, एक लैंग्वेज का। आपस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कभी कभी कुछ कुछ थोड़ी दूसरी लैंग्वेज थोड़ा बहुत मिक्स कर देना, थोड़ा ये एक। सर तो फिर पंजाबी को भी तो यूज करें, हम तो हाँ पंजाबी हैं। हाँ, तो मैनू भी आंदी है। पंजाबी थोड़ी थोड़ी अरे बात वो है। अपने हक के लिए बोल पड़ी। हैं? मैंने कहा सर, अरीबा अपनी जुबान के लिए बोल पड़ी। हाँ सही है माशाल्लाह।
कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हर लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि हमें लर्निंग अच्छी होती है जब हमारी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत यूजेज होता है। ठीक है, यस सर, कल पंजाबी में लेक्चर देना है इंशाल्लाह, मैं कुछ कोशिश करूंगा। ठीक है, so guys, I think it was a wonderful, and not just thing, but it was a wonderful, mashallah. So wish you best of luck. It was the first, matlab our first class, and inshallah from the regular classes we will be having other classes too. And दूसरी बात यह कि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो सक्खर में जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है वो मॉक टेस्ट जरूर दें। दुआ हैं जैसे हुजैफा हैं, दूसरे जो नाम जो भी नए नए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैसे सारे पुराने हैं, ठीक है ना, शुएब भाई हैं। तो आप लोगों को सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप लोग ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, मॉक टेस्ट और सेशन जो संडे का सेक्शन है, जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमधाम से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं सेशन वगैरह की। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मतलब कि वहाँ पे हर चीज़ बता दी जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। आप लोगों में से ही कुछ लोग वहाँ पे होंगे जो कि बोल रहे होंगे, कुछ आप लोगों में से एक निशा है जो कि वो वहाँ पे इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। हिरा की प्रेजेंटेशन वहाँ पे होगी, रिप्रेजेंटेशन इंशाल्लाह, सब कुछ इंशाल्लाह होगा। ठीक है, हॉस्टल नहीं मिलेगा एक दिन। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बाबू सखर में अथव इन छंछर ते मतलब सखर में जो आहे पंहिंजो टेस्ट थींदी 3 खां मतलब 5 बजे ताईं, या IBA जी लाइ मॉक टेस्ट आहे। जो संडे आहे जेको हाणे इहो ईंदो 12 दिसंबर, इन ते तव्हांजो मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट थींदो। ठीकु आहे, यस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को हॉस्टल मिलती है। अगर आप लोग IB में पास हो जाते हैं आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगी। सो गाइस आई थिंक वी शुड से गुड लक। ओके, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। अपने ड्रीम से काश कि आप लोगों को कामयाबी नजर आए। ठीक है, इंशाल्लाह, गुड लक।